हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम एक बात करेंगे कि भाई जो सेक्स मेडिसिन है उसका रिव्यू करेंगे। बहुत सारे लोगों को ना लगातार एक एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भाई कोई दवाई ले लें, क्या बीमारी हो गई है, कमज़ोरी आ गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो गया है, नपुंसकता तो नहीं हो गई, सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं। तो बहुत सारे चीज़ों के साथ लोग आगे डील करते रहते हैं। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ेंगे, गूगल गुरु से कुछ पूछेंगे, केमिस्ट से कुछ पूछेंगे, दोस्तों से कुछ पूछेंगे और वो दवाई वो ले लेते हैं। और उस दवाई का रिजल्ट ये होता है कि 1-2 बार खा के उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगती है, एनर्जी लगती है, थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद वो दवाई काम करना बंद कर देती है और वो एक डिप्रेशन, एक कन्फ्यूजन और एक आफत में फंस जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये मत करिए। इससे आपको बहुत नुकसान होगा, शारीरिक रूप से, हार्मोनल रूप से, और आपके पार्टनर के साथ केमिस्ट्री है वो आपकी बिगड़ जाएगी। क्योंकि दुनिया की कोई भी फीमेल ये नहीं चाहती कि उसका पार्टनर एक सेक्स मशीन बन जाए और एक सेक्स मशीन के साथ वो सेक्स करे। क्योंकि यदि आप कोई गोली लेके या अपनी जो सेक्सुअल पावर है उसको स्टिमुलेशन को बढ़ा के एक मैकेनिकल सेक्स कर रहे हैं, एक हार्ड सेक्स कर रहे हैं और एक बहुत लंबा सेक्स कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उस सेक्सुअल इंटीमेसी में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति रिफ्लेक्शन नहीं है लव का। और जब वो नहीं होगा ना तो ये मैकेनिकल हो जाएगा और ये मैकेनिकल सेक्स ना बहुत डेंजरस होता है। बहुत सारी फीमेल शिकायत करती हैं कि उसका आदमी कुछ दवाई खा लेता है और दवाई के बाद वो जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह बिहेव करता है और वो पूरी रात लगा रहता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि फीमेल्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 मिनट सेक्स चल रहा है या 10 मिनट चल रहा है, 8 मिनट चल रहा है। फीमेल्स नीड अटैचमेंट, उसको एक कनेक्शन चाहिए, उसको एक अटैचमेंट चाहिए। उसको पीनिस के साइज से, उसके डायामीटर से, ड्यूरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मोटा, पतले, कमज़ोर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फीमेल नीड अ केयर, कनेक्शन एंड द अटैचमेंट। यदि ये आपके साथ है, उसका ये जुड़ाव बन रहा है उसका, तो आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाओगे और वो फीमेल भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। देखो, यदि आपको कोई शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल वीकनेस है, आपके टाइम का इशू है या हार्डनेस का इशू है, या आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो या सोच के ही सिक्रीशन हो जाता है, तो इसको डील करने के लिए यदि आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो वियाग्रा, बियोग्रा और दूसरी जो दवाइयां हैं, अश्वगंधा, हर्ब मेडिसन, पुड़िया, भस्म, किट, इन सब से अपने आप को बचाइए। तो यदि उस तरह की कोई समस्या है तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के साथ जाके अपने सिम्टम्स, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए और राइट ट्रीटमेंट पे जाइए। दूसरी बात है कि 90% लोगों को, यदि 100 लोग ये आज महसूस कर रहे हैं कि उनकी सेक्सुअल पावर कम है, तो ये मिथ है उनका, एक कन्फ्यूज़न है, एक अज्ञानता है। 90% लोगों को सेक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ईडी नहीं होता है, केवल एक स्ट्रेस होता है, केवल एक एंजाइटी होती है, केवल एक मिथ होता है। तो उससे आप बाहर निकलिए। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। वैसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, बट आपको समझाने के लिए बात बोलनी ही पड़ेगी। कई बार क्या होता है, रिश्तों में ना डिस्टेंस होती है, बोरियत होती है, उसमें नयापन लाइए, उसको आप थोड़ा सा दोबारा से एक्टिवेट करिए, टाइम दीजिए। क्योंकि जनरली देखा यह जाता है कि एक आदमी एक इंसान के साथ, एक पार्टनर के साथ बहुत बोरियत महसूस करता है, कुछ नहीं कर पाता, टाइम नहीं होता, ड्यूरेशन नहीं होता, लेकिन वही इंसान दूसरे किसी पार्टनर के साथ बहुत लंबा सेक्स करता है, अच्छे से सेक्स करता है और उसके पास पावर होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में केवल अंतर इतना होता है कि एक के साथ आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, हार्मोनली कनेक्ट करते हो और दूसरे के साथ आप कनेक्ट नहीं करते। तो आपके कनेक्शन का पुअर होना, कनेक्टिविटी का लॉस्ट होना, गैप आना, बोरियत होना और रिश्ते में एक वैक्यूम का आना, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आपके लेवल पे जो आपको चीज़ें ठीक करनी है, पहले आप उनको समझ लीजिए। फर्स्ट, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए। सेकंड, आप 7 to 8 आवर्स स्लीप, अच्छी नींद लीजिए। थर्ड, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए। यदि आप नॉन वेज लेते हैं तो आप मटन, चिकन भी खा सकते हैं। यदि आप नॉन वेज नहीं लेते तो आप प्योर देसी घी 2 से 3 चम्मच ऐड करिए, बादाम, अखरोट ऐड करिए, आप खजूर खाइए और आप
काला तेल खाइए, आप गुड़ खाइए चीनी की जगह, तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपके पास प्रोटीन, स्ट्रेंथ और एनर्जी तीनों आ गए हैं सेक्स को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है कि यदि आप कोई किसी तरह की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की या ओबेसिटी की, या और किसी आप ट्रीटमेंट पे है, तो कुछ दवाइयों के ट्रीटमेंट से भी आपको सेक्सुअल पावर कम होती है। यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, आप डायबिटिक हैं, यदि आपको फैटी लिवर है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, तो इनके कारण भी, लाइफ स्टाइल इशू के कारण, मेटाबॉलिक चेंज के कारण, गट प्रॉब्लम के कारण भी आपका सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, स्टेमिना कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। तो जैसे ही इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, ठीक करेंगे, तो आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट डेवलप करिए, टाइम गुजारिए। और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई वीकनेस रहती है, कोई सिम्टम्स लगता है, कोई ईडी जैसी समस्या आती है, तो उसके लिए राइट ट्रीटमेंट मेडिकल ऑप्शन पे जाइए, ना कि इधर उधर से गूगल करके, केमिस्ट से पूछ के, दोस्तों से पूछ के, और मतलब नीम हकीम खतराए जान की वाली बात से बचिए। आप पुड़िया, भस्म, किट ये सब मत लीजिए, क्योंकि समस्या ये है कि इन सब से आप डिपेंडेंट बनेंगे, एक नशा डेवलप होगा, और आप देखेंगे कि जो नेचुरल पावर आपके पास थी वो पावर भी ख़त्म हो गई है, और कुछ दिन के बाद आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। देखो, किसी तेल के, ऑयल के लगाने से कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं ये तेल लगाइए। किसी दवाई के खाने से एज सच स्टिमुलेशन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो अंदर से आती है। सेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हार्मोन से डेवलप होती है। सेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो दिमाग से डेवलप होती है। सेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो कनेक्टिविटी से डेवलप होती है। तो आप इसको मेडिसिन से फिक्स नहीं कर सकते, मेडिसिन से इसे नहीं बढ़ा सकते। मेडिसिन का 10 से 20%, 30% इफेक्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करने में, रेगुलेट करने में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। और वो भी उन दवाइयों का होगा कि जो राइट मेडिसिन होंगी, यानी आपकी प्रॉब्लम की पहचान के बाद जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।